अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान शुमाइला तबस्सुम और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, ईद के दिन करीब हैं और हर बंदे की ये कोशिश है कि कुछ रेसिपीज़ ऐसी हों जो गोश्त का इस्तेमाल जिनमें ज़्यादा किया जाए। और सब डिसाइड कर रहे होंगे कि ईद के पहले दिन क्या क्या बनेगा, दूसरे दिन क्या बनेगा, तीसरे दिन क्या बनेगा। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ से आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का कि खाएँ ज़रूर मगर एतदाल के साथ, और कोशिश करें कि आपने प्रोटीन पूरा करना है। आपको जो भी अपनी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं चीज़ें पूरी आपने खुराक से ही करनी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ गोश्त खाते रहेंगे तो आप उससे ज़्यादा सेहतमंद हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि गोश्त के साथ बाकी चीज़ों का भी ईद के दिनों में इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है। इस टाइम पर स्टूडियो में हमारे साथ अयाज नैयर मौजूद हैं और डाइटिशियन भी हैं, और इस हवाले से आपको अच्छे से गाइड भी कर देंगे कि ईद के दिनों में आप डाइट प्लान किस तरह से बनाएं और किस तरह से आप अवॉइड कर सकते हैं, और कैसे आप ईद के दिनों में गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ बाकी ऐसी क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए कि आपको बदहज़मी ना हो, ये ना हो कि ईद के पहले दिन आप इतना खा लें कि दूसरे दिन हॉस्पिटल जाना पड़े। तो कोशिश करनी है आपने कि ऐसी चीज़ें खाएँ जिसके साथ आपकी सेहत ख़राब ना हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ईद के 3 दिन हर बंदे की ये कोशिश होती है बस गोश्त गोश्त गोश्त, मतलब दावतों पे जा रहे हैं वहां पर भी गोश्त वाली ही चीजें आपको मिलेंगी, अपने घर में भी आप बना रहे हैं तो वही चीजें होती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि आप कैसे प्लानिंग करें कि आप गोश्त का इस्तेमाल जरूर करें लेकिन इतनी वाफिर मिकदार में ना करें कि आपकी सेहत खराब हो। एक तो ये जो सवाल है ये आप बिल्कुल उस बंदे से कर रहे हैं कि जो पिछले साल की ईद में उसने पूरे मेरा ख्याल है कि जो 3 दिन थे 7 बोटियां खाई होंगी पूरे ईद का जो सेशन था उसमें। और बेसिकली गोश्त हम क्यों खाते हैं? आमतौर पे इसको ये समझा जाता है कि ये हमारी प्रोटीन को पूरा करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं ऐसे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं किसी को ये कहूँ कि आज ईद का दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, और आप वो छोड़ के दाल की रेसिपीज बताना शुरू कर देता हूँ तो वो मेरा ख्याल है किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप दाल गोश्त की रेसिपी बताएंगे तो सबको अच्छी लगेगी। दाल गोश्त, फिर उसमें प्रोटीन मिलेगा, आपको दोनों चीजों में मिलेगा। देखिए, एक तो चीज ये ज़हन में रखें कि जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि जान है तो जहान है। हम खाना क्यों खाते हैं? इसलिए खाते हैं कि हम एनर्जी के लिए खाते हैं, और हम इसलिए खाते हैं कि हम जिंदा रह सकें, क्योंकि क्रिएटर ने, रब की जात ने इस इंसान को ऐसा बनाया कि अगर वो खाएगा नहीं तो वो जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन खाने को जीने की हद तक ही रखना चाहिए। इस तरह नहीं खाना चाहिए कि दूसरा जो देखने वाला है वो ये समझे कि ये तो दुनिया में आया ही खाने के लिए। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और स्पेशली आपने जो ईद का जिक्र किया है, तो जिस तरह आज ईद है, तो ईद के हवाले से मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारे यहाँ डाइट के हवाले से अब्यूज़ किया जाता है, तो ये अलग बात है कि हम उसको फिर बाद में उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे पहली तो बात यह कि वो जो आप गोश्त खा रहे हैं वो कुर्बानी का गोश्त है, और कुर्बानी के लफ्ज को समझने की जरूरत है कि जब आप ये समझते हैं कि आप कुर्बानी का मतलब है कि किसी भी चीज, अपनी तमाम अनाओं को, जफाओं को कुर्बान करना। अगर आप अपनी अनाओं को कुर्बान नहीं करते, जफाओं को कुर्बान नहीं करते, तो फिर बकरा और दुम्बा कुर्बान करने का फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप कुर्बानी करते हैं और उसके जो हुकूक हैं, जो उसके फ़राइज़ हैं, वो पूरे अदा करने की कोशिश करते हैं, तो वो उन लोगों तक गोश्त पहुंचाने का कि जो साल भर में नहीं खरीद सकते, अगर आप उन तक इस चीज़ को जहन में रख के करते हैं तो फिर तो इस चीज़ की नौबत ही नहीं आती कि किसने ज़्यादा खाया और किसने कम खाया। ये उसी वक्त इसकी नौबत आती है कि जब हम फ्रिज जो है या डीप फ्रीज़र जो है वो पहले से खाली करके रखते हैं कि आज हमने कुर्बानी करनी है, और उस कुर्बानी के बाद जो गोश्त है उसकी हिफाजत कैसे करनी है। तो अगर ये करेंगे तो फिर जाहिर है वो आपको बदहज़मी भी होगी, आप ज़्यादा भी खाएंगे। और कोशिश ये करें कि इसमें जितने, मतलब डेफिनेटली जो हक आपका है ही नहीं, जब आप हक तलफी करेंगे तो डेफिनेटली आपकी सेहत भी इफेक्ट होगी। और वो भी है ये तो एक बात किसी दूसरी तरफ चली जाएगी कि
किसी भी तरह से हक तलफी जब करके आप कुछ करेंगे तो वो जाहिर है उसके सेहत को नुकसान उसका सेहत को भी नुकसान होगा और हर तरह से। लेकिन अगर आपने कुछ करना ही है, चले थोड़ा सा अब्यूज कर लें, चले माले मुफ्त दिले बेरहम थोड़ा सा आप कर भी लेते हैं उसको लेकिन ये ख्याल रखें कि वो गोश्त आज ही आ जाए और आपने अपनी जान जो है वो अल्लाह ने जो जिंदगी दी है उस वक्त तक जीना है, तो आप इसको गोश्त को यहां तक ना लेके जाएं कि वो आपकी उस जान को डिस्टर्ब करे, आपके स्टोमिक को डिस्टर्ब करे, आपके किसी और बॉडी को। ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि वो खा के डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और हॉस्पिटल जाने के बाद एक तो ये होता है कि चले स्टोमिक में कोई प्रॉब्लम हो गई, उनके बाकी और कुछ ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं। जिस तरह हम खाने के बाद हम ये कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स ले आए, अब कोल्ड ड्रिंक का जो होता है हम इतना खाएं ही क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको कोल्ड ड्रिंक की जरूरत पड़े, केमिकल्स वाली वो चीज आप इतने केमिकल वाली चीज। और फिर दूसरा ये है कि वो डाइजेस्ट नहीं कर रहे होते। अब भी आपने हेल्थ के हवाले से आप बात कर रही हैं, तो उसमें वो जो हम कोल्ड ड्रिंक उसके बाद पीते हैं वो हमारी उस खुराक को डाइजेस्ट करने के साथ साथ वो हमारी हड्डियों को भी डाइजेस्ट कर रही होती है। हमारी जो हड्डियां होती हैं वो यानी अल्लाह ने अगर उनको जितनी जिंदगी दी है इंसान को उस वक्त तक हर चीज बनाई है, और अगर हम उसको अब्यूज करेंगे तो जो जिंदगी 70 साल तक उसने उन हड्डियों ने चलना था वो 40 साल के बाद काम खराब होना शुरू हो जाएगा और हम दोबारा यानी बिल्कुल नॉर्मल हालात से हट के हम दवाइयों पे आ जाएंगे। तो ऐसी उस चीज को ज्यादा खाने का क्या फायदा कि जो आपकी जान को ही नुकसान पहुंचा दे। सर ऐसे घर भी देखे हैं, ऐसे घर भी देखे हैं जो अल्लाह माफ करे, मतलब गोश्त मुहर्रम के मंथ तक भी उनके फ्रीजर्स में पड़ा होता है तो क्या मतलब आप पूरा साल गोश्त खा रहे हो, आप वो लोग हो जो कुर्बानी दे सकते हो, उन लोगों में शुमार किए जा रहे हो ना, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिन पर कुर्बानी है, तो आप कुर्बानी देकर फिर वो गोश्त भी आपने ही खाना है या अपने ही फ्रीजर्स में रखना है, तो वो आपकी कुर्बानी किस नाम की है फिर? बिल्कुल ऐसा सवाल तो बनता है ना कि आप कुर्बानी का मतलब यह है कि आप उन लोगों तक हक पहुंचा दे जिनका हक बनता है। नहीं, बेसिकली मैं समझता हूं कि कुर्बानी का मतलब चले गोश्त के हवाले से अगर किया जाए तो उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो नॉर्मल डेज में वो परचेज करके नहीं खा सकते। और हर जो भी कुर्बानी करने वाला होता है उसको पता होता है अपने, अगर 50 घर लेफ्ट राइट अगर आप देखते हैं तो आपको पता होता है कि कौन से घर में ये मुस्तहिक लोग रहते हैं। और फिर हमें दीन ने भी एक कहा है कि आप रखें अपने लिए, यानी इजाजत दी है, एक हिस्सा आपके लिए फिर भी छोड़ा है, एक हिस्सा फिर भी छोड़ा है, और वो भी इजाजत दी है। जरूरी नहीं है कि आप रखें, इजाजत दी है कि आप रख सकते हैं। उस इजाजत का हमने गलत मतलब लिया कि हमने कहा वो तीसरा हिस्सा तो हमने रखना ही रखना है, जो रिश्तेदारों तक पहुंचाना है वो भी रख लें, और जो बाकी आम लोगों को तो वो तो बाहर इतना गोश्त है उधर से। फिर ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो दूसरों के घरों से गोश्त आया होगा, लेट सपोज कि आपने बकरे की कुर्बानी कर ली है, अब आपको दूसरों के घरों से अगर बड़ा गोश्त आया, उन्होंने वो बकरे का गोश्त सारे का सारा अपने घर में ही रखना है, एक के घर से आया हुआ उठा के दूसरे के घर में दे देंगे, मतलब वो किस चीज की कुर्बानी, आप कैसे उसको कुर्बानी कह सकते हैं? कुर्बानी सिर्फ नाम की होती है। अगर आपने कुर्बानी करनी है तो अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं, इतने पैसे लगा रहे हैं, तो जो उसका मकसद है उसको भी तो पूरा करें ना। बिल्कुल जी नाज़रीन, कुर्बानी दें, लेकिन उसका जो असल मकसद है कि अल्लाह की ज़ात को खुश करना, तो वो भी करने की कोशिश करें। कुर्बानी का ये मकसद नहीं है कि आप एक जानवर ज़िबा करके और उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो मुस्तकीन को देते हैं, आधा हिस्सा आप अपने घर में रख लेते हैं। या कुछ लोग ऐसे घरानों में भी हमने हमारी नज़र से गुजरे हैं कि एक घर से गोश्त आया होगा तो उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि नहीं, हमने तो कुर्बानी दी हुई है, ये गोश्त किसी और के घर भिजवा दो। तो ऐसा ना करें। कुर्बानी जब भी दें कोशिश करें कि आपके इर्द गिर्द जो मुस्तहिकीन रहते हैं या जिन लोगों के घरों में वो नॉर्मल रूटीन में ऐसी चीज़ें नहीं खा पी सकते, तो आप उन लोगों तक वो गोश्त पहुंचाएं। और उसके अलावा अगर आप अपने घर में हिस्सा रखते भी हैं, चूँकि इस्लाम आपको इजाज़त देता है कि एक हिस्सा आप अपने लिए रख लें, तो उस एक हिस्से को भी तरीके के साथ इस्तेमाल करें। ऐसा ना करें कि एक दिन खा के और अगले दिन आप हॉस्पिटल आपको जाना पड़े। तो खाएं ज़रूर, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखें। और वो कहा जाता है कि इंसान जिंदा रहने के लिए खाता है, लेकिन आप उन लोगों में ना बने कि आप खाने के लिए जिंदा हैं।
तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखें। इस प्रोग्राम के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।